अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम फैक्ट 3005। वीवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये लास्ट टाइम हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्कस किया था और प्राइमरी स्ट्रक्चर भी हमने इसका डिस्कस कर लिया है। तो वीवर, जिस तरह हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर से मिलके बने होते हैं। इस तरह जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर से मिलके बनते हैं, और जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर से मिलके बनते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कम्प्लेक्स होता जाता है, ठीक है। पहले सिंपल होता है, फिर थोड़ा कम्प्लेक्स होता है, फिर उससे ज़्यादा कम्प्लेक्स, और लास्ट वाला जो होता है वो जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। तो जो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, इसकी जो फोल्डिंग, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जब हम फोल्डिंग करते जाते हैं तो जो उसका जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस तरह होता है, इस तरह फिर इसके आगे फोल्डिंग होती जाती है, इधर से यूँ फोल्डिंग होगी, तो इस तरह जो स्ट्रक्चर बनता जाएगा, फोल्डिंग जिस तरह सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में फोल्ड होते जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ इनकी लिंक बनती जाएगी, तो जो स्ट्रक्चर होता है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, डाइसल्फाइड लिंकेज होता है, और वंडर वाल फोर्सेज होती हैं। तो क्या होता है इसमें, इसके स्ट्रक्चर को स्टेबल और मेंटेन रखने के लिए ये फोर्सेज होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होती है, डाइसल्फाइड लिंकेज भी होती है, और वंडर वाल फोर्सेज भी होती है, ताकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो। और इसकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें होती है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन की जितनी भी मतलब कि उसकी विजन होती है या रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमें टर्शियरी स्ट्रक्चर से ही पता चलता है। उसके बाद जो होते हैं दिस गिव राइज टू मेजर मालिक्यूल, जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है और फिब्रस प्रोटीन होती है। ये मिलके बने होते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो इसका ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये सेकेंडरी जो प्रोटीन होती है उससे मिलके बनते हैं आपस में, जब उनकी फोल्डिंग होती है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तो जो स्ट्रक्चर बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर से वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आ जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये इसका लास्ट स्ट्रक्चर होता है। ये जो होते हैं ये मिलके बनते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर से, ठीक है। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टर्शियरी स्ट्रक्चर गिव राइज ए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मतलब जब जिस तरह हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात की है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर से मिलके बनते हैं, तो ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं ये टर्शियरी स्ट्रक्चर से मिलके बनते हैं। तो इसमें जो प्रोटीन होती हैं वो 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन रेफर टू सब यूनिट। मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा जब लिंक आपस में मिलते हैं, या टर्शियरी स्ट्रक्चर के जब आपस में जो होते हैं पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो उसके जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो क्या होंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं। इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो सब यूनिट इस तरह मतलब अरेंजमेंट की होती है कि वो एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। ये फॉर एग्जांपल जिस तरह ये एक स्ट्रक्चर है, तो इस तरह ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। ये आपस में बॉन्ड बनते जाते हैं, ठीक है, जो आपस में इनकी लिंकेज होती जाती है, तो इस तरह ये स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये थे टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इस तरह जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर और प्राइमरी स्ट्रक्चर से मिलके बनते हैं, और जो टर्शियरी होते हैं वो सेकेंडरी से मिलके बनते हैं, और जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं वो फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर से मिलके बनते हैं। तो इनमें होता है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी इस तरह सिंपल सा ही होता है, लेकिन जैसे जैसे हम आते जाते हैं तो ये कम्प्लेक्स होते जाते हैं। जैसे अब ये टर्शियरी है इस तरह कम्प्लेक्स, फिर जो क्वाटरनरी होता है वो इस तरह उससे भी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। इस तरह जो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे जैसे ये इनके स्ट्रक्चर होते हैं मतलब कि आगे डिस्कस करते जाते हैं, वैसे वैसे इसके जो होते हैं स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो ये इसके 4 टॉपिक्स थे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर,
टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह केमिस्ट्री की वीडियो आप तक पहुँचते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।